तो दोस्तों ये है पार्ट 2, क्योंकि जो हमारी चीज़ें मतलब थोड़ी सी रह गई थी, क्योंकि उसमें हमें डिटेल भी शो करनी थी, कुछ जगह पे डायमेंशन मिसिंग थी। हम वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे और सारा का सारा कवर अप कर लेंगे विद इन 10 to 15 मिनट। और बाकी की हम जो भी मतलब कुछ भी अगर कोई भी रिमेनिंग पार्ट रहता है, कोई भी छोटा छोटा सा भी अगर पार्ट रहता है, तो हम उसको कवर खत्म कर करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस बात करें ड्राइंग को, जो कंप्लीट ड्राइंग की बात करें, सबसे पहले हम प्लानिंग ले लेते हैं। प्लानिंग में हमने डिटेल सारी दे दी थी, डायमेंशन वगैरह दे रखी है यहाँ पे। बाकी एग्जिस्टिंग प्लान था ये, बट हमने सारी फर्नीचर की प्लानिंग यहाँ पे करी है। तो इस फर्नीचर प्लानिंग में हमारा ओके है, मतलब ये वाली ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये हमारा ओके हो गया है। फिर हम इसकी जब एलिवेशन बनाए थे, तो हमने इसका डोर का डायमेंशन वगैरह भी दे दिया था। यहाँ से अगर हम देखें तो ओवरऑल डायमेंशन हमारा आ चुका है, ठीक है। हमने फर्नीचर में जो एलिवेशंस वगैरह बनाए थे उसकी भी डिटेलिंग यहाँ पे दी हुई है। फिर जो यहाँ पे हम फोटो फ्रेम वगैरह लटका रहे हैं, हैंग कर रहे हैं, उसका कितना हाइट के ऊपर से वो फोटो फ्रेम लटकेगा ना, वो भी हमने डायमेंशन दे दिया था। फिर आते हैं हम लोग अपनी सीलिंग पे। यहाँ पे मैंने सीलिंग के या डायमेंशन मिस कर दिया है। तो अगर हम सीलिंग की ड्राइंग देखें ये वाली, तो हमने लेवल भी यहाँ पे मिस कर दिया था। तो हम लेवल यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे, एम टी एंटर, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ लेवल सिंबल, इसमें ऐड करूंगा यहाँ पे प्लस माइनस वाला। सबसे पहले एक प्लस माइनस का देखिए यहाँ पे सिंबल आपको दिख रहा होगा, परसेंटेज परसेंटेज पी, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया, और इसको रख दूंगा मैं 00। और इसका हम रख लेंगे, टेक्स्ट की हाइट रख लेता हूँ मैं 3 इंच, और एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो आ गया, सीलिंग का लेवल आ गया। अब ये लेवल तो 0 ये वाला था, और ये हमारा कितना है, ये हमने बनाया था, इसमें भी दे देते हैं एक डायमेंशन 6 इंच, है ना। तो मैं इसको कंटिन्यू ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस वाले को कर देता हूँ मूव इस एरिया पे, और इसको मैं कर देता हूँ कॉपी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया +6 इंच, ठीक है। मतलब ये 6 इंच डाउन हो रहा है हमारे स्लैब से, और ये हमारा स्लैब का ही हाइट रहेगा, ठीक है। ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इसमें कुछ और अगर कोई भी मिसिंग हो, तो हम उसको भी कवर अप कर लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा मिस हमारा और हो रखा है, हमने वर्टिकली तो दिया हुआ है, बट हमने हॉरिजॉन्टली डायमेंशन नहीं दी हुई है। तो हम इसमें भी हॉरिजॉन्टली डायमेंशन ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है ना, अगर आप कोई होता है थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है किसी को, तो हम लोग उसके लिए भी यहाँ पे डायमेंशन ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। मैच प्रॉपर्टी कर लेता हूँ एक बार यहाँ पे इसका मैं। अब यहाँ से हम कर लेंगे कंटिन्यू डायमेंशन। ये हमारा बेड आ गया, ये हमारा साइड टेबल आ गया। फिर हमारा आ गया डोर का एरिया, और इससे पीछे, ठीक है। अब ये हमारा बन गया कंप्लीट फ्रेम, मतलब कंप्लीट ड्राइंग। ये भी हमारा हो गया। अब हमने बनाया था इस साइड से एक व्यू और लिया था, जिसमें हमने देखा था कि वार्डरोब की एलिवेशन देखी थी। बट हमसे यहाँ पे भी एक छोटी सी गलती हो गई, वो ये गलती थी, ये गलती कह लीजिए, वो भूल हो गया था। बेसिकली मैं एलिवेशन बना रहा था, बट मैंने इंटरनल ड्राइंग साथ में बना दिया उस, मतलब तुरंत मैंने पहले इंटरनल ड्राइंग ही बना दिया और एलिवेशन नहीं दिखा। मतलब कि ये समझ लो कि आप खड़े होकर के सामने अपना वार्डरोब देख रहे हो, तो वार्डरोब का पल्ला दिख ही नहीं रहा, पल्ले का डिजाइन दिख नहीं रहा, पर उसके अंदर आपको दिख रहा है कि उसके अंदर शेल्फ डले हुए हैं, उसके अंदर रॉड लगा हुआ है, उसके अंदर हैंगिंग के लिए कोट दे रखा है, उसके अंदर ड्रॉर्स दे रखे हैं, वो आप देख रहे हो बेसिकली, ठीक है। फिर ऊपर लॉफ्ट दे रखे हो, इसको लॉफ्ट भी बोलते हैं। तो ये मतलब हमने इंटरनल बना दिया था मैंने बेसिकली जल्दी जल्दी में ना, तो इंटरनल बन गया। तो हम इसका एलिवेशन भी बनाएंगे और इसका डिटेल भी निकालेंगे। एक एक रेफरेंस के लिए हमने कुछ पिक्चर्स निकाली है, उसमें से दो में से कोई एक डिज़ाइन तैयार करेंगे। फिर आते हैं हम लोग अपनी सीलिंग पे। चलो हम इसको कर लें, या फिर इसका मैं एक बार देख लेता हूँ थोड़ा सा।
सीलिंग पे हमने प्लान जो बनाया था, ये अब हमारा कंप्लीट सीलिंग हो चुका है। इसमें कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, तो मैं इसको भी टिक कर लेता हूँ। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इस पे। तो मैंने इसके लिए रेफरेंस लिया है एक इमेज। ये ड्राइंग्स ये दो हमने लिया था। एक ये हो गया हमारा रेफरेंस और एक ये। अब जो इसमें से आपको पसंद हो वो आप बना सकते हो, आपके ऊपर है। मैं अभी ये वाला बना रहा हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, मेरे को अपना चॉइस है। बाकी आप चाहो तो आप इसको भी बना सकते हो। ठीक है। और रही बात आपको थ्री डी में जब मैं दिखाऊंगा बना करके, तो मैं आपको ये भी बना के दिखाऊंगा और ये भी बना के दिखाऊंगा। फिर वो आप जैसे आप क्लाइंट को भेजते हो ड्राइंग वगैरह या रेफरेंस के तौर पे ये फोटो भेजते हो, तो दोनों में से कोई एक चूज करता है। फिर जो भी उसको पसंद आता है हम उसकी ही डिटेलिंग करते हैं। ऐसे नहीं कि हम दोनों की कैट की ड्राइंग बना करके हम सामने क्लाइंट को देंगे उसके बाद करेंगे, तो वो लंबा काम हो जाएगा। और फिर अगर कोई एक ही पसंद आना है तो फिर हम दो दो पे काम क्यों करें, इस तरीके से हो जाती है चीज़ें। ठीक है। तो मैं अभी ये वाला ले रहा हूँ जो मेरी तरफ से ओके हो रखा है। अब हम इसको कर लेते हैं इंपोर्ट अपनी ड्राइंग के अंदर। फाइल का नाम बोल रहा था डालने के लिए। यहाँ पे मैं F8 ऑन कर लेता हूँ। अब देखो कितना बड़ा रीस्केल हो गया। मैं इसको क्या कर लूंगा, स्केल कर लूंगा एक बार। ये हमारा इतना बड़ा। ठीक है। तो ये मैंने एज ए रेफरेंस के तौर पे इंपोर्ट कर लिया है। अब इंटरनल में तो हमारी ड्राइंग ये बनी हुई है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पूरा पकड़ करके कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है। अभी हमें शफल भी करना होगा। मैंने यहाँ पे इंटरनल बना दिया था, बट मेरे को बाहर इंटरनल दिखाना होता है और एलिवेशन हमारी यहाँ पे शो होती है। ठीक है। तो कोई नहीं, वो हम अभी 2 मिनट में कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। बाकी अब मैं इसके अंदर से सारा का सारा डिटेलिंग डिलीट करना पड़ेगा हमें। ये भी हमें डिलीट करना पड़ेगा। बाकी का इसको डिलीट करना होगा। ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारा जो है इंटरनल शो हो रहा है ना, मतलब कारकस शो हो रहा है यहाँ पे। बट जब हम इसका ये बनाएंगे, शटर बनाएंगे, तो हमें इस तरीके से थिकनेस नहीं दिखेगी। हम कभी भी अंदर पल्ले नहीं देते, हम बाहर से देते हैं ताकि फिनिशिंग उसकी अच्छी आए। ठीक है। तो मैं इसको वहां से कर लेता हूँ डिलीट। और पॉलीलाइन एक रेक्टेंगल लेता हूँ। F3 ऑन किया, रेक्टेंगल, और ये। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 3 फीट है, तो मैं क्या करूंगा, 1.5 1.5 फीट के 2 पल्ले बना लूंगा। अब मैं ना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बेसिकली छोटा सा, बहुत छोटा सा ग्रूव दे रहा हूँ। लगभग 4 mm का ग्रूव देता हूँ यहाँ पे मैं। तो ऑफसेट कर लूंगा। 4 mm ले लो। यहाँ पे 4 mm के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 0.12। ठीक है। ऑफसेट 0.12, एंटर। ये हो गया हमारा। अब ये मैंने ग्रूव क्यों बनाया है, मैं इसका आपको रीजन देता हूँ अभी। ये हमने जो बनाया है, इससे क्या होता है कि जब हम इसकी 3D वगैरह बनाएंगे ना, तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक पॉलीलाइन लेता हूँ और इसका बिल्कुल सेंटर से ये कर दिया हमने। ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कैसे ग्रूव दिख रहा है ना छोटा सा, वैसे मैंने यहाँ पे भी ग्रूव डाला है। अब मैं ऑफसेट ले लेता हूँ फिर से 0.12, एंटर। ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो वो हम क्या करेंगे, अपनी जब डिटेलिंग देंगे तो अप्रोक्सीमेट सेम ही पड़ता है। ठीक है ना। ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसका हैंडल है ना। अब हैंडल के लिए क्या करेंगे, हैंडल अभी रुक जाते हैं और इससे पहले हम लोग इस वाली ड्राइंग को बनाते हैं। ठीक है। बाकी का मैं इसको करता हूँ ज्वाइन। और अब हम लेंगे, ये लगभग यहाँ से 2 इंच इन्होंने ले रखा है, इधर भी देखो, इधर 2 इंच, इधर 2 इंच, मतलब 1.5 से 2 इंच के करीब करीब ले रखा है। हम भी ऑफसेट ले लेते हैं 2 इंच का। ये हमारा
ऑफसेट हो गया। अब नीचे से करीब हमारा 14 इंचज टू 16 इंचज के लिए लगभग में ले रखा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मूव कर दूंगा 14 इंचज, और ऊपर से भी मूव कर देता हूँ मैं 14 इंचज। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा एक आर्क दिख रहा है हमें, तो हम फिलेट कर देते हैं। फिलेट में अब देखो, फिलेट में कितना लेता हूँ मैं, मतलब पूरा फिलेट करना चाहता हूँ। ये हमारा जो है 14 इंच अंदर बच रहा है अब, तो फिलेट में लूंगा 7 इंच का, और एंटर 7 इंच। यहाँ पे देखो इनवैलिड बता रहा है, पता है क्यों? क्योंकि जब हमने इसको फिलेट किया है ना, तो इस वाली जगह का 7 इंच दिखा रहा है। बट अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट यहाँ पे ये लेके आ रहा है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको बैक करके 6 इंच ले लेता हूँ, या 6.5 इंच ले लेता हूँ। ठीक है। तो फिलेट, एफ एंटर, आर एंटर, 6.5 इंचज, ये हो गया। और इधर से भी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा राउंड दिख रहा है हमें, तो चल जाएगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ऐसे ही हम लोग फिर से कमांड दोबारा से देते हैं और नीचे कर लेते हैं। एम एंटर करता हूँ, जिससे क्या हो, ये बार बार हमें यूज ना करना पड़े। ठीक है। अब इसके अंदर देखते हो यहाँ पे वर्टिकल लाइन शो हो रही है, तो ये एक्चुअल में जब बनेगा ना, तो ये 2 लेवल्स में बनेगा। एक, सबसे पहले मैं आपको इसका ना प्रॉपर एक मतलब दिखाऊंगा प्रैक्टिकली किस तरीके से बनता है, मतलब साइट पे या फिर किसी शॉप पे जा करके ये मैं आपको दिखाऊंगा पर्टिकुलर कितने लेयर्स में ये शटर तैयार हो रखा है। ठीक है। जो इसकी फिनिशिंग आ रखी है वो पीयू फिनिश है दोस्तों यहाँ पे। तो और ये जो है, वैसे तो आप मार्केट में मिल जाता है, पैनल मिल जाते हैं ऐसे, वो डायरेक्टली लग जाता है इसमें। ठीक है। अब हम लोग इसका बना लेते हैं कॉपी बहुत इजीली। अब यहाँ पे हम एक सर्कल। अब जो हैंडल का जो हाइट है वो कितना होना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो हैंडल हम हाइट लेंगे, नीचे से लेंगे करीब करीब 33 इंचज। ठीक है। 3 फीट भी ले लेते हैं लोग, 30 इंची भी ले लेते हैं, तो मैं एवरेज लेके चलता हूँ हमेशा यहाँ पे। 33 इंची ले लो, या फिर क्योंकि आप कभी भी देखोगे ना, तो जो हमारे डोर के हैंडल्स रहते हैं वो ज़्यादातर 33 इंची के आसपास ही रहता है। ठीक है। 33 इंची, 36 इंची, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा कभी भी। बहुत ऊपर नहीं जाएगा कभी भी, आप अपने कमर से ऊपर, मतलब कि चेस्ट लेवल पे कभी भी हैंडल नहीं देखोगे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। एक मैं लेता हूँ सर्कल, और यहाँ पे मैंने सर्कल बना लिया। इसका रेडियस ले लेता हूँ मैं लगभग 4 इंचज। इसको मैं कर देता हूँ मूव। एक पॉइंट लाइन ले लेता हूँ एज अ रेफरेंस के तौर पे। तो 33 इंची ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो हमारा भी जो हैंडल है वो करीब करीब 36 इंच पे ही आया है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले हम लोग हैंडल को थोड़ा सा सही से ट्रिम कर लेते हैं। बीच में ये नहीं दिखनी चाहिए, इधर ये दिखना चाहिए। ये देखिए, हमने जो स्कर्टिंग ली हुई है यहाँ पे नीचे से, वो ली हुई है 3 इंच की। तो हम इंक्लूडिंग अगर हम इसको करें, अब देखिए, तो हमने एक्सक्लूडिंग किया था 33 इंची। तो देखिए, मैं यहाँ पे लेता हूँ इसका डायमेंशन। ये गलत मार्किंग हो गई है, इसको हम सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए परफेक्ट 3 इंच 3 फीट पर आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे वार्डरोब का डिटेलिंग कर सकते हो। अब हम सारा कर लेंगे ब्लॉक में कन्वर्ट, और मैं कर देता हूँ मैच प्रॉपर्टी यूज यहाँ पे। देखो, मैंने मैच प्रॉपर्टी यूज करी, बट फिर भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने, अब देखो, हम ब्लॉक एडिटर में आ गए हैं, लेकिन डबल क्लिक किया और ओके किया, ब्लॉक एडिटर में आ गए। तो अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखोगे ये सारा डेफ पॉइंट में डला हुआ है। तो डेफ पॉइंट की जगह पे हम किस में रख लेंगे, 0 में डाल देंगे और क्लोज कर देंगे।
सेव चेंजेस कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरीके से हमने बहुत ईजिली इसको ठीक कर लिया है। अब हम कर देंगे इसका कॉपी। ये वाली जो इसकी इंटरनल बनी हुई थी हम इसको डिलीट कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट एकदम, यहाँ पे भी 3 फीट के अंदर में ये और 3 फीट के अंदर में ये आ गया। अब हम इसका दिखाएंगे डिटेलिंग। और मैंने आपको पहले बताया था कि हम कि हमें इसको शफल करना पड़ेगा। मैं इसको करता हूँ मूव यहाँ पे, और इसको भी कर देता हूँ मैं मूव। तो छोटी सी हमने मिस्टेक कह लो या भूल कह लो, जो भी करी थी हमने यहाँ पे, इसको भी हम मूव कर देते हैं। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने छोटा सा भूल कर दिया था, क्योंकि कभी भी जब आप ड्राइंग बनाओगे ना, तो आपको इस तरीके से ही बनाना है, पहले एलिवेशन फिर उसकी इंटरनल। क्योंकि अब उसके बाद हम लोग आते हैं अपना इसकी डिटेलिंग पर। ये वाला जो है इसको मैं कर देता हूँ। ड्राइंग के लिए हम करते हैं मैच प्रॉपर्टी यूज, और ये हमारा आ गया इंटरनल वार्डरोब। अब यहाँ पे जो ये वाइट सा दिख रहा है मैं इसको करता हूँ डिलीट, ये रेफरेंस के लिए था। यहाँ पे तो एलिवेशन ए बता दिया, मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसका नाम चेंज करके बी, और मैं इसको यहाँ पे इसका दे देता हूँ वार्डरोब इंटरनल, वार्डरोब इंटरनल ड्राइंग। ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे बहुत इजी, अब मैं इसका थोड़ी इसमें ना कुछ चीज़ें डिटेलिंग के लिए रह रही हैं, वो जैसे आपको मैंने बताया कि फिनिशिंग हमें बतानी होती है। तो फिनिशिंग के लिए क्या करना है यहाँ पे, जैसे ये वाला है, ठीक है, मैं इसमें हैच दे देता हूँ एक, और हैच में लूँगा मैं NSI 31 ले लेता हूँ, और इसका मैं कर देता हूँ चेंज 0.2 कर देता हूँ। तो अभी ठीक हो गया। एंगल में रख लेता हूँ 45 डिग्री, वर्टिकली हो गया ये। इसी तरीके से यहाँ पे भी हैच का मैं यूज़ करता हूँ इधर, और इन सभी हैच को मैं लेयर में ऐड कर देता हूँ। फर्नीचर लेयर, फर्नीचर के दिखना हैच लिखा होगा यहाँ पे, हैच वॉल, जो इलेक्ट्रिकल, फॉल सीलिंग, और किड्स हैच फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमने बहुत अच्छी तरीके से डिटेलिंग कर ली है। अब हम इसका देंगे लीडर, लोअर डिजाइन। यहाँ पे देखो टेक्स्ट कितना छोटा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, MTL, सॉरी MLA होता है, ठीक है। अब M लीडर स्टाइल होता है, तो हम इसके अंदर जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, और जो टेक्स्ट की हाइट ली हुई है 0.25, मैं उसको चेंज कर देता हूँ 3 इंचेस में, 3 इंच कर दिया मैंने, ओके कर देता हूँ।
सेट करंट और क्लोज। यहाँ पे देखो बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे एरो भी बहुत छोटा सा बन करके आ रहा है, मैं उसको भी चेंज करूंगा। एम लीडर स्टाइल मॉडिफाई, और यहाँ पे देखोगे लीडर कनेक्शन, लीडर का स्ट्रक्चर, लीडर फॉर्मेट, लीडर स्ट्रक्चर। मैक्सिमम लीडर 0.2 दे रखा है यहाँ पे। सेट लीडिंग डिस्टेंस 0.1 दे रखा है, मैं इसको करता हूँ 1। और स्केल कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये 1 ही रहने देते हैं हम लोग। टेक्स्ट की हाइट 3 कर दी थी हमने। कनेक्शन का जो गैप रहेगा मैं उसको भी 1 इंचेस कर देता हूँ। साइज में देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना एरो हेड, एरो हेड का जो साइज रहेगा, क्लोज फाइंड फील्ड है, यहाँ पे आप चाहो तो कोई सा भी फील्ड कर सकते हो, मेरा भी क्लोज फील्ड ही रहेगा। और साइज मैं ले लेता हूँ इसका 1 इंचेस। ब्रेक साइज भी मैं इसका 1 इंचेस ले लेता हूँ। ओके कर दिया मैंने। सेट करंट और क्लोज। यहाँ पे देख रहे हो अब यहाँ पे हमारा लीडर का जो है थिकनेस बढ़ गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट था बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल चिपका हुआ आ रहा था, तो मैं उसको यहाँ से भी 1 इंच का मैंने डिफरेंस दे दिया है, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, बट मेरे को यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है, कोई इशू नहीं है मेरे लिए। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट लूवर डिजाइन। एज पर अप्रूव्ड डिजाइन। यहाँ पे हमारा आ जाएगा शटर विल बी फिनिश्ड इन, शटर विल बी इन पीयू फिनिश्ड, पीयू फिनिशिंग। तो यहाँ पे जो शटर रहेगा उसका फिनिशिंग पीयू रहेगा। अब देखो जो हमने यहाँ पे डिजाइन दिया है ना, मतलब ये हमने जो रखा है, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, जो ग्लास का यूज करते हैं, फ्लूटेड ग्लासेस का यूज करते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास भी दे सकते हो, तो लोअर डिजाइन एज पर अप्रूव्ड डिजाइन तो है यहाँ पे, आप यहाँ पे दे सकते हो द फिनिशिंग विल बी इन, सॉरी, तो मतलब जो आपका डिजाइन हो ना आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं नाम भूल गया 2 मिनट के लिए, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और बाकी का हमारा मतलब ये एलिवेशन भी कंप्लीट हो गया है, इंटरनल भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा एक चीज़ रह रहा है, वो है फ्लोरिंग। तो मैं इसमें क्या चाह रहा हूँ दोस्तों कि जब ये हमारा जो डिज़ाइन है ना, मैं यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग का यूज़ करना चाहता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा काम अभी बचा नहीं है, बहुत थोड़ा सा काम है। मैं इसका कॉपी बना लेता हूँ एक, और इसका नाम हम दे देंगे फ्लोरिंग प्लान, ठीक है। अब फ्लोरिंग प्लान के अंदर में मैं सारा जितना भी ये सब मैंने पहले का किया हुआ है इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब एक बात का ध्यान रखिए, जैसे हमने जो ये वॉल से लगा करके जो डिज़ाइन बनाया था, हम उसको एज इट इज़ वहीं रहने देंगे। और यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो वुडन फ्लोरिंग का यूज़ कर रहा हूँ। तो वुडन फ्लोरिंग के लिए मैं हैच वगैरह ले लूँगा, लेकिन साथ में स्कर्टिंग भी हमें डालनी होती है। तो स्कर्टिंग के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक पॉलीलाइन लूँगा, यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली। मैं इसी के ऊपर लाइन क्यों क्रिएट कर रहा हूँ ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इस साइड में तो
देखा जाए तो क्या यूज़ किया था, प्लाईवुड का यूज़ किया था, ठीक है ना। प्लाईवुड, एमडीएफ बोर्ड, जो भी हम चाहें वो हम यहाँ पे लगा सकते थे। तो वैसे ही हमने इसके ऊपर कर दिया था। अब देखो, मैं यहाँ पे ये मैंने लाइन जो बनाई है, मैं स्कर्टिंग की लाइन बना रहा हूँ। बोलोगे इसमें थिकनेस तो है ही नहीं, थिकनेस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ ऑफसेट ही करूँगा यहाँ पे। ऑफसेट कर दूंगा लगभग 12 mm। तो 12 mm जो होता है वो 1 इंच का लगभग हाफ ही होता है। तो 0.5 इंच यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया हमारा स्कर्टिंग की थिकनेस। बाकी को कर देते हैं डिलीट। ऐसे ही मैं इस यहाँ पे भी ले रहा हूँ। तो देखा, मतलब आपने बहुत इजीली हमने स्कर्टिंग तैयार कर दी है। स्कर्टिंग के लिए मैं इसको मैं वॉल के लेयर वाले में ही डाल देता हूँ। अब जहाँ पे लाइन डबल हो रखी है, आप चाहो तो डिलीट कर लो, मर्जी है तो। वैसे तो डिलीट ही रखना चाहिए कभी भी ना। एक के ऊपर एक और लाइन इन मतलब नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होता है, जब आप 3D में इसको करोगे ना, तो 3D विजुअलाइजर या 3D आर्टिस्ट कंफ्यूज जाता है और बहुत इरिटेट जाता है काम करने में। तो ये हमारी स्केटिंग हो गई कंप्लीट। अब हम लोग डालेंगे इसमें हैच। यहाँ पे मैं जो हैच यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको सही लग रही है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैच दे सकते हो। ये फैब्रिक पे डाला जाता है ज़्यादातर। अभी मैं इसकी इसी को डाल देता हूँ, ठीक है ना। और इसका मैं डिग्री चेंज करता हूँ 0। ये हो गया क्लोज। ये देखिए दोस्तों, जैसे ये तो जाली के लिए यूज़ होता है, मैं आपको जो है ना वो सच बता देता हूँ। अभी मैंने कुछ इसमें फ्लोरिंग के लिए कोई ज़्यादा वो तामझाम नहीं किया है। डायरेक्टली मैं इस हैच को यहाँ पे एक डिटेलिंग दूंगा, यहाँ पे रेक्टेंगल करके ये ले लिया मैंने। और हैच मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर इसी को इसके साइज़ का कर देते हैं, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा एक टेक्स्ट, और इसका नाम दे देंगे हम लोग वुडन फ्लोरिंग। ठीक है, साइज चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट का, 3 इंच कर लेते हैं, इनफ है। और इसको मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमने जो यहाँ पे हैच यूज़ किया है वो हमारा एक वुडन फ्लोरिंग ही है। ठीक है, मैं इस हैच को हैच वाले लेयर में डाल देता हूँ। फ्लोर फिनिश में मैंने इसको डाल दिया है। ऐसे ही यहाँ पे मैं इसको भी फ्लोर फिनिश के अंदर डाल देता हूँ, और ये हमने वुडन फ्लोरिंग यूज़ किया है। तो अब हमारा जो हो गया सीलिंग प्लान भी, ओ सॉरी फ्लोरिंग प्लान भी कंप्लीट हो गया है। अब ये ड्राइंग प्रॉपरली एक 3D आर्टिस्ट के पास जाएगा, 3D आर्टिस्ट कह लो या 3D विजुअलाइजर कह लो, उसके पास जाएगा। और हम उस 3D विजुअलाइजर को मटेरियल जो हमारा जो सिलेक्शन रहेगा वो सब हम इसको देंगे। इसका मूड बोर्ड भी तैयार करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये वीडियो हो गई कंप्लीट पार्ट 2 के अंदर में। और अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है, अब तो मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इस वाली ड्राइंग से हमारा मतलब ओवरऑल सारा का सारा क्लियर हो गया है। अब जो आने वाली ड्राइंग होगी वो हम करेंगे किचन्स पे और वॉशरूम पे। तो पहले हम बेसिक्स करेंगे उसके, और उसके बाद हम उसके भी एडवांस में जाएंगे। मतलब लग्जरी किचन्स होते हैं, लग्जरी
अब मतलब जितना भी अब चीज़ जाएँगे ना, वो हम लग्ज़री के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करेंगे। ये सारा जितना भी चीज़ है अभी मिनिमल पे चल रहा है, तो हम लोग ज़्यादा इसमें मोल्डिंग का भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। मोल्डिंग मतलब बहुत जो डिटेल्ड मोल्डिंग होती है, उसका भी हमने यूज़ नहीं किया है अभी तक। तो इन सब को मतलब सीरीज़ में मैं आपको ऐड करूँगा, एडवांस क्लासेस में ही सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और पूरा वीडियो देखिए, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा वरना थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन रह जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम पे ही आपको चैनल्स बताऊँगा, जहाँ पे आप जिसको फॉलो करके आप फर्नीचर की मतलब जो डायमेंशंस होती है, वो बहुत ईज़िली समझ सकते हो और सीख सकते हो। किस तरीके से आपको स्टडी करनी है ना, ये मतलब बहुत बड़ा रोल रहेगा वहाँ पर। तो अभी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब